क्या है, भारत सरकार ने लंबे समय से, अगर आपको मालूम होगा, हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि भारत दुनिया के अंदर, सिपरी की रिपोर्ट आती है ना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च, उसकी जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है जो दुनिया के हथियार इंपोर्ट करते हैं, यानी दुनिया से मतलब हथियार वेपन मंगाते हैं, उनमें भारत हमेशा टॉप 3 में रहता है ना। भारत, सऊदी अरब, चाइना, ये देश हमेशा टॉप में ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि यार कब तक हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री रहेंगे, क्यों ना अपन एक काम करें कि हम लोग अपने से ही वेपन बनाएं और वेपन को हम अपने ही उपयोग में लें, हमारी कंपनियों को मौका दें, है ना। इसलिए हमने रक्षा क्षेत्र के अंदर तो विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत का प्लान बनाया था। अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में एक अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। क्या न्यूज है, आइए मैं बताता हूं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, यानी हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसने अपने द्वारा एक मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है अस्त्र MK1, अस्त्र MK1 नाम से मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया है। कौन सी मिसाइल का ऑर्डर दिया है? BVR मिसाइल। क्या होती है ये समझाऊंगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इसका हमारी सरकार ने यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है। किसको ऑर्डर दिया है? भारत की ही एक सरकारी कंपनी को। कितने रुपए में दिया है? तो भारत सरकार ने 2971 करोड़ रुपए में अपने द्वारा भारत में ही निर्मित मिसाइल का भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, BDL को टेंडर दिया है कि भैया ये बनाओ और हमें दे दो। अच्छा सर, क्या है ये अस्त्र MK1? अब आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए, आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी डिफेंस के सेक्टर से निकल के आ रही है, आप उसके बारे में जान लीजिए। अस्त्र MK1 मिसाइल सिस्टम क्या है, जिसके लिए भारत की सरकार के द्वारा, यानी कि भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 2971 करोड़ रुपए BDL के साथ डील की गई है। ये क्या है मैं आपको बताता हूं साथियों। ये हवा से हवा में मार करने वाली, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लाइन बोली? एयर टू एयर मिसाइल। क्या बोला मैंने? एयर टू एयर मिसाइल। अब इसको ऐसे पकड़िए, AAM, यानी ये एक आम मिसाइल है। याद रख लोगे कैसी मिसाइल है? आम मिसाइल है, अर्थात एयर टू एयर मार करती है। याद रख लोगे ना, आम मिसाइल है। दूसरा, ये काम कैसे करती है? BVR रेंज में काम करती है। BVR बोले तो बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका क्या मतलब होता है? यानी जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, ये उससे दूर मार करने में कामयाब है। सर, भारत की जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, मैडम से एक चाय और है ना, तुम फटाक से बना लो या इसी को गर्म कर लो फटाक से, है ना, एकदम कंठ सूख गया है, मैडम को बोल दो फटाक से बना देंगे, है ना। BVR जो है ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज, क्या है मैं वो बताता हूं कि हमारी जो आंखें हैं वो सामान्यतया 20 नॉटिकल माइल्स तक देख पाती हैं। अगर हम लोग इसको तथ्यात्मक रूप से बनाएं तो 36 किलोमीटर तक डिफेंस डिपार्टमेंट मानता है कि 36 किलोमीटर तक जनरली हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, दूरबीन दारबीन से देख सकते हैं कि भाई वो रहा, है ना, मतलब नॉर्मल साइट मानते हैं। हालांकि इसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है, डिफेंस के सेक्टर में जो माना जाता है वो बता रहा हूं। यदि कोई भी मिसाइल सिस्टम 36 किलोमीटर से दूर मार कर रहा है तो उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहा जाता है। तो ये जो शब्द यूज किया है ना, BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दिखने वाले क्षेत्र से भी दूर। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये जो मिसाइल हम लोग बना रहे हैं, इसका असल में विकास किसने किया है? DRDO ने विकसित की थी। DRDO ने बना करके इस टेक्नोलॉजी को भारत डायनेमिक लिमिटेड को दे दिया, जो कि एक इंडस्ट्री है, भारत सरकार की ही है। वो इसको बना बना के भारत सरकार को सौंपेगी। सर, इस मिसाइल को क्या पायलट कंधे पे रख के चलाएगा? नहीं भाई, ये मिसाइल जो सुखोई विमान है ना, हमारे सुखोई 30M के जो हमारे विमान हैं, उनके अंदर सेट कर दी जाएगी। ठीक है, जब हवा में सुखोई उड़ेगा तो हवा से ही हवा में मार करके जो दूसरे दुश्मन की जो भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट करेगा। सर, कितना दूर तक टारगेट कर सकता है? मैंने कहा ना ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। नहीं सर, कुछ दूरी भी तो होगी ना इसकी मार करने की। बिल्कुल है मेरे प्यारे साथियों,
ये लगभग 156 किलोमीटर तक, वैसे 130 का फिगर निकल के आ रहा है अधिकांश जगह तक, ये मतलब 125 किलोमीटर लेके चलो, 125 किलोमीटर की दूर तक हवाई जहाज में लगा हुआ, यानी सुखोई में लगा हुआ है। यहीं से आपने फायर किया, ये लगभग 120 किलोमीटर दूर जाके मार कर सकता है। सर हमारा तो सुखोई बहुत तेज उड़ता है, क्या ये उससे भी तेज जा सकेगी क्या? हमने कहा बिल्कुल, सुखोई से भी तेज चल सकती है। इसकी जानकारी इससे प्राप्त कर लो कि ये आवाज की गति से 4 गुना तेजी से अटैक करती है। कितना? 4 टाइम्स। पानी देना यार। ये 4 टाइम्स ज्यादा तेजी से अटैक कर सकती है, यानी कि ये साउंड की स्पीड के 4 टाइम्स अटैक करती है। क्लियर हो गया? थोड़ा पानी और मंगा लो। तो इसके आवाज की तुलना में कितना? 4 टाइम्स ये ज्यादा अटैक करने में कामयाब है। ये इसकी खासियत है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ये अपने साथ 154 किलोग्राम वजन का सामान ढो सकती है, यानी कि इसमें जो रासायनिक पदार्थ होंगे वो 154 किलोग्राम तक के अपने साथ ले जा सकती है। ठीक है, तो मैंने आप सबको बता दी, फिगर मैंने आपको जो दिया वो मैंने आपको बता दिया, इसकी स्पीड मैंने वो बता दी, आवाज से 4 गुना तेजी से ये चल सकती है और 2022 के अंत तक ये हमारे सुखोई में लग जाएगी। इसके साथ साथ और क्या जानकारी है साथियों? अब आप पूछेंगे सर ये इतना जल्दी बन के तैयार हो जाएगी क्या? मतलब अभी सरकार ने ऑर्डर दिया और ये बन करके तैयार हो गई। हमने कहा जी नहीं, ये इतना जल्दी बन के तैयार नहीं होगी। तो बोले फिर? भारत सरकार ने वर्ष 2000 की शुरुआत में उस समय डीआरडीओ से कहा था कि इंडिजीनियसली कुछ बनाओ। वर्ष 2000 के आसपास कही गई चीज पूरे होते होते 2022 आ गया। 2017 में जाकर के इस मिसाइल का परीक्षण शुरू हुआ। अस्त्र MK1 नाम है। 2017 के आसपास इसका परीक्षण शुरू हुआ, अब जाकर के सुखोई पर इसका परीक्षण हुआ है। अब फाइनली इसको बनाने का यानी निर्माण का ऑर्डर दे दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब ये कहां लगेगी? सुखोई 30 पर, हमारे MKI पर लगेगी। क्लियर है? सर एक बात बताइए, MK1 के बारे में तो हमने सुना, क्या MK2 भी बन के आ रहा है क्या? बिल्कुल, भारत सरकार इसकी एक उन्नत किस्म यानी कि थोड़ी दूर तक मार करने वाली क्षमता दैट इज MK2 के बारे में भी बोल चुकी है। ऐसे ही MK3 भी सुर्खियों में है, यानी जल्दी ही ये MK3 भी इसका उपलब्ध होगा। डिस्टेंस के आधार पर इसको बनाया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या होता है, क्या इसका उपयोग है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहां पर जो बच गई वो और दे देता हूं, बाकी सब बातें मैंने यहां पर लिखित में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दी हैं। एक जानकारी और जान लीजिए, सर यदि यह हवा में उड़ रही है तो हवा में उड़ते समय कितनी ऊंचाई पर से इसको चलाया जाए? जैसे एक तो हुआ कि जमीन से 2-3 किलोमीटर ऊपर ही सुखोई उड़ रहा है और उसने दाग दी। ये 20 किलोमीटर ऊपर, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, समताप मंडल वाला जो रेंज निकलता है, वहां पर भी अगर हमारी फ्लाइट जा रही है उससे भी छोड़ी जा सकती है। यानी कि जहां हवा एकदम विरल हो जाती है वहां से भी इसे छोड़ा जा सकता है। क्लियर है? उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये मिसाइल भारत अपने नेवी के लिए भी डेवलप कर रहा है। अब आपके दिमाग में एकदम चक्कर आएगा, सर आपने तो कहा ये एयर टू एयर मिसाइल है यानी आर्म मिसाइल है, फिर आपने कहा ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, अब आप ये बोल रहे हैं कि ये नेवी के लिए भी डेवलप हो रही है। सर कैसे पॉसिबल है? आप कुछ भी कह रहे हो। सुनो ध्यान से, ये नेवी के लिए डेवलप हो रही है से मतलब है कि हमारी नेवी के पास भी हम फाइटर जेट्स देते हैं। जैसे भारत का जो MiG-29 है, ये हमारी जो नेवी है, जल सेना है, नौसेना जो है, उसके पास दिया गया फाइटर जेट है। वो पानी से उड़ करके ही हवा में जाता है और मार करता है। यानी नेवी पूरी तरह पानी में खड़ा होकर अटैक नहीं करती है। नेवी के अपने फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जो वो अपने साथ लेकर चलती है। ऐसी स्थिति में ये जो MiG-29 है उसके साथ भी बिल्ड किया जा रहा है ताकि वो अटैक करने में कामयाब हो सके। ठीक है, उम्मीद है आपको इसके बारे में सारी जानकारियां अच्छे से मिल गई हो। अब आप पूछेंगे सर ऐसी चीजों के बारे में प्रश्न कैसे बनता है? सर कुछ प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कैसे पूछा जाएगा? तो बेटा इसमें क्या होता है ना, ये BDL के बारे में मैंने जानकारी दे दी, ये आप
वन लाइनर जानकारी है, याद कर लेना। 1970s के अंदर हैदराबाद तेलंगाना इंडिया के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन कार्य करती है ये। सर एक बात बताइए, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पेपर में क्वेश्चन देकर के दे दिया जाता है, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अस्त्र MK1। 4 ऑप्शन नीचे दे दिए जाएंगे। पहला, ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, ये एयर फोर्स के साथ साथ नौसेना के लिए भी कार्य करती है, इसकी मारक क्षमता इतनी है, ये आवाज की गति से इतना ज्यादा टाइम तक मार कर सकती है, ये भारत के सुफोई के साथ, भारत के तेजस के साथ, भारत के मिग के साथ काम कर सकती है। इस प्रकार के जब ऑप्शन आएंगे तो आपने क्या किया ना, अभी जितनी भी बातें कही मैंने उनको ऐसे ही जो मैंने पॉइंट बोले ना, बस ये बना के लिख लो, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करके पूछेगा तो आप अकॉर्डिंगली आंसर कर देना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ जाए ना तो तुरंत उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि ये चीज जो है ना वो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना दे। चलिए आगे बढ़। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।